अक्टूबर में भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास पर चीन की तीखी आलोचना, कहा बायलैटरल एग्रीमेंट्स का उल्लंघन। चीन ने अक्टूबर में विवादित चीन भारत सीमा के पास भारत और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध खेलों का गुरुवार को कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह द्विपक्षीय सीमा मुद्दे में हस्तक्षेप है और नई दिल्ली और बीजिंग के बीच समझौतों का उल्लंघन है कि कोई सैन्य अभ्यास नहीं किया जाएगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक के पास दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल टैन केफेई ने गुरुवार को मंत्रालय की मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रिल पर टिप्पणी करने के लिए कहा, हम किसी भी रूप में चीन भारत सीमा मुद्दे में हस्तक्षेप करने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष का कड़ा विरोध करते हैं। हालांकि इस अभ्यास की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कई रिपोर्टों में कहा गया है कि दोनों देशों के सैनिक अक्टूबर में उत्तराखंड के औली में एलएसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। यह युद्ध के लिए अभ्यास ड्रिल का 18वां संस्करण होगा, एक द्विपक्षीय भारत अमेरिका अभ्यास और 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा घर्षण की पृष्ठभूमि में होगा, जिसमें दोनों पक्षों ने एलएसी के साथ हजारों सैनिकों और भारी हथियारों को तैनात किया है। अभ्यास के खिलाफ चीनी रक्षा मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा सीमा तनाव और संबंधों में गिरावट के लिए चीन को दोषी ठहराए जाने के कुछ दिनों बाद आई है। प्रवक्ता टैन, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंग्रेजी प्रतिलेख के अनुसार, चीन ने हमेशा जोर दिया है कि प्रासंगिक देशों के सैन्य सहयोग, विशेष रूप से अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियों पर किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करने के लिए काम करते हैं। टैन ने कहा कि चीन भारत सीमा मुद्दा दोनों देशों के बीच का मामला है। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने सभी स्तरों पर प्रभावी संचार बनाए रखा है और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से स्थिति को ठीक से संभालने पर सहमत हुए हैं। टैन ने इसके बाद 1993 और 1996 में भारत और चीन द्वारा हस्ताक्षरित 2 समझौतों का हवाला देते हुए कहा कि यह अभ्यास दोनों का उल्लंघन करता है। टैन ने कहा, 1993 और 1996 में चीन और भारत द्वारा हस्ताक्षरित प्रासंगिक समझौतों के आलोक में किसी भी पक्ष को एलएसी के पास के क्षेत्रों में दूसरे के खिलाफ सैन्य अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। टैन, चीन भारतीय सीमा में एलएसी के साथ शांति और शांति के रखरखाव पर 1993 के समझौते और 1996 में चीन भारतीय सीमा में एलएसी के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौते का जिक्र कर रहे थे। टैन ने हालांकि नई दिल्ली के लगातार दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला कि 2020 में यह बीजिंग था जिसने एलएसी को बदलने और वास्तविक सीमा पर सैनिकों को इकट्ठा करने और दोनों समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अपनी एकतरफा कार्रवाई से घसीटने वाले गतिरोध को ट्रिगर किया। टैन ने जोर देकर कहा कि भारत को अपनी प्रतिबद्धता निभानी चाहिए। यह आशा की जाती है कि भारतीय पक्ष दोनों देशों के नेताओं और संबंधित समझौतों द्वारा महत्वपूर्ण सहमति का कड़ाई से पालन करेगा, द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल करने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखेगा और व्यावहारिक रूप से सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।